देखिए, अरेस्ट जो है वो हाराकिरी मैनर में किया गया था। उनको 35(3) का नोटिस नहीं दिया गया था। उन पुलिस का कहना है कि हम लोग उनके घर में गए थे, उनका घर में हम लोग नोटिस सर्व करने जब गए थे वो घर में नहीं थी, इसीलिए हमने कोर्ट से दरखास्त किए कि उनके अगेंस्ट में वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया जाए एंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट उसको कोर्ट में पेशी किया गया था। हम लोग का यही कहना है कि 35(3) अगर आप उनको सर्व नहीं कर पा रहे उनका घर जाके, तो कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस में उसको एफिक्स किया जा सकता है। आप उनको मोबाइल में व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए आप उनको भेज सकते थे। वो हर वक्त रेडी थी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए। इसीलिए जिस दिन वो अरेस्ट हुई थी, द फर्स्ट थिंग उसका मोबाइल और उसका लैपटॉप उन्होंने सीज किया है। उनका स्टेटमेंट भी उन्होंने रिकॉर्ड किया है। अगर वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने का उसका इरादा नहीं होती, अगर वो चाहती कि हम इवेट करें, तो ये सब सीजर भी नहीं होता और उनका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड नहीं होता। तो ये पुलिस के तरफ से एक तो हाराकिरी मैनर में अरेस्ट किया गया है, विच इज नॉट प्रॉपर इन अकॉर्डेंस विद लॉ। देखिए, वहाँ पे उसको प्रॉपर हाइजीन नहीं मेंटेन कर रहे हैं, उनका तबीयत ठीक नहीं है, उनका स्टोन्स है किडनी में, और ऊपर से शी इज नॉट बीइंग गिवन एक्सेस टू न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। तो आज हम लोग लर्नेड सीजीएम कोर्ट के पास हम लोग एक तो पिटिशन फाइल किए सो दैट शी इज गिवन एक्सेस टू हर बेसिक राइट्स। The CGM, learned CGM has been pleased to call for a report from the super of the Alipur Women Correctional Home on 4th of this month to see that whether she is being given all the necessities that is required for a pre-trial accused. शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी पर ममता सरकार की तानाशाही पर उठे सवाल। शर्मिष्ठा के वकील मोहम्मद सलीमुद्दीन का बड़ा खुलासा। शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी पर कोलकाता पुलिस ने दी सफाई। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनौली की गिरफ्तारी को लेकर के ममता सरकार पर काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। सीधे तौर पर जनता काफी ज्यादा भड़की हुई है और ममता सरकार के हिंदू विरोधी और तानाशाही रवैये के खिलाफ लगातार हमला बोल रही है। तो वहीं दूसरी ओर पवन कल्याण, कंगना रनौत और तमाम ऐसे बीजेपी के नेता हैं जो कि ममता सरकार को घेर रहे हैं और उनका ये कहना है कि जब हिंदू धर्म पर इस तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है तो आखिर ममता सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती है। इस बीच अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनौली के वकील मोहम्मद सलीमुद्दीन ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल आपको बता दें कि शर्मिष्ठा को जिस तरीके से कस्टडी में रखा गया है, इसको लेकर के उनके वकील सलीमुद्दीन ने कहा कि जहां पर शर्मिष्ठा को रखा गया है वो जगह ठीक नहीं है। शर्मिष्ठा की तबीयत खराब है, उन्हें किडनी स्टोन है, इसके बावजूद उनके साथ ठीक से कोई भी व्यवहार नहीं किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मोहम्मद सलीमुद्दीन जो कि शर्मिष्ठा के वकील हैं, उन्होंने ये भी कहा कि शर्मिष्ठा पूरी तरीके से बेकसूर है। सुनिए और क्या कुछ शर्मिष्ठा के वकील मोहम्मद सलीमुद्दीन ने कहा। जितना मेरे पास इंस्ट्रक्शन है एकदम एक बेसिक एक्यूज की तरह उनको रखा गया है, पर वहाँ पे जो इश्यूज है कि उसका तबीयत ठीक नहीं है, उसका किडनी में स्टोन्स है, बेसिक नेसेसिटी जो है जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन्स उसको दिया नहीं जा रहा है, उसको क्लीन टॉयलेट एक्सेस नहीं किया जा रहा है। तो हम लोग आज कोर्ट में एक तो पिटिशन दाखिल किए हैं ताकि ये सब बेसिक फैसिलिटीज उसको दिया जाए और उसका सेफ्टी सिक्योरिटी का भी एक तो ध्यान रखा जाए। तो कोर्ट ने अलीपुर करेक्शनल होम का सुपर से एक तो रिपोर्ट मांग की है, विच विल बी देयर ऑन 4th, ये महीना का 4 तारीख, कल बाद परसों वो रिपोर्ट आएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे किस तरह हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, अरेस्ट जो है वो हाराकिरी मैनर में किया गया था। उनको 35(3) का नोटिस नहीं दिया गया था। उन पुलिस का कहना है कि हम लोग उनके घर में गए थे, उनका घर में हम लोग नोटिस सर्व करने जब गए थे वो घर में नहीं थी, इसीलिए हमने कोर्ट से दरखास्त किए कि उनके अगेंस्ट में वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया जाए एंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट उसको कोर्ट में पेशी किया गया था। हम लोग का यही कहना है कि 35(3) अगर आप उनको सर्व नहीं कर पा रहे उनका घर जाके, तो कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस में उसको एफिक्स किया जा सकता है। आप उनको मोबाइल में व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए आप उनको भेज सकते थे। वो हर वक्त रेडी थी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए। इसीलिए जिस दिन वो अरेस्ट हुई थी, द फर्स्ट थिंग उसका मोबाइल और उसका लैपटॉप उन्होंने सीज किया है। उनका स्टेटमेंट भी उन्होंने रिकॉर्ड किया है। अगर वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने का उसका इरादा नहीं होती, अगर वो चाहती कि हम इवेट करें, तो ये सब सीजर भी नहीं होता और उनका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड नहीं होता। तो ये पुलिस के तरफ से एक तो हाराकिरी मैनर में अरेस्ट किया गया है, विच इज नॉट प्रॉपर इन अकॉर्डेंस विद लॉ। वो बिल्कुल अपने घर में थी,
और वो गुरुग्राम में, और वो चाहती थी कि अगर हमको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आए और मेरे से कोई सवाल करे, जवाब वो देगी। वो इंटरोगेशन के लिए प्रिपेयर्ड थी। आपको बता दें कि वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से कोलकाता पुलिस ने शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी के लिए तत्परता दिखाई और वो गुरुग्राम आते हैं, शर्मिष्ठा को गिरफ्तार करते हैं, तो इसको लेकर के सोशल मीडिया पर अलग ही बवाल मचा हुआ है, क्योंकि कई सारे लोगों का ये कहना है कि शर्मिष्ठा की जो गिरफ्तारी की गई है वो ममता सरकार के तानाशाही को दिखाता है। क्योंकि जब मुर्शिदाबाद में हिंदुओं का पलायन होता है, दंगे होते हैं, तब ये जो पुलिस होती है कोलकाता की, वो किसी भी तरीके की तत्परता नहीं दिखाती है कार्रवाई करने के लिए। लेकिन जब एक लड़की की ओर से पोस्ट किया जाता है, वो लड़की अपनी पोस्ट को डिलीट भी कर देती है, हंगामा होने के बाद माफी भी मांगती है, तब भी कोलकाता पुलिस उसे गिरफ्तार करती है। ऐसे में अब कोलकाता पुलिस ने उन सभी आरोपों को खारिज कर दिया कि उन्होंने इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा को अवैध रूप से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर बकायदा एक लंबा चौड़ा पोस्ट करते हुए सफाई दिया है और ये दावा किया कि शर्मिष्ठा पनौली की गिरफ्तारी का बचाव करते हुए कि मामले की उचित जांच की गई और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया, जिसके बाद शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी हुई है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की पुलिस ने हरियाणा के गुरुग्राम से लॉ की छात्रा और इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनौली को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने शर्मिष्ठा को राहत नहीं दी और 13 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसके बाद से ही विवाद और भी ज्यादा तेज हो गया है, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि एक और कई सारे कॉमेडियंस हैं, कई सारे नेता हैं जो कि लगातार हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं। खुद अगर हम बात टीएमसी की करें तो टीएमसी की जो सांसद महुआ मोइत्रा की करें या फिर सयानी घोष की करें, तो उन्होंने शिवलिंग को लेकर के, मां काली को लेकर के न जाने कितनी अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल किया। इसके बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि बहुत सारे केसेस रजिस्टर्ड किए गए, लेकिन एक्शन किसी भी केस पर नहीं हुआ है। आपको बता दें, ऐसे में विवाद के बाद शर्मिष्ठा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्राइवेट बना लिया और अपने दूसरे हैंडल से सभी पोस्ट को हटा दिया। लेकिन 15 मई की अपनी स्टोरी हाईलाइट में शर्मिष्ठा ने बिना शर्त के माफी भी मांगी थी। ऐसे में देखने को मिल रहा है कि तमाम लोगों का जो समर्थन है वो शर्मिष्ठा की ओर है, क्योंकि लोगों का साफ तौर से कहना है कि जब इस लड़की ने माफी मांग ली तो कोलकाता पुलिस को उसे गिरफ्तार करने की क्या जरूरत है। गिरफ्तार करने के बाद उसे जुडिशियल कस्टडी में भी भेजा गया है। ऐसे में वरिष्ठ अधिवक्ता और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा ने कहा कि सोशल मीडिया वीडियो के लिए तत्काल माफी मांगने के बावजूद गिरफ्तारी कर ली गई और न्यायिक हिरासत में भेजी गई शर्मिष्ठा पनौली के साथ वो पूरी दृढ़ता के साथ खड़े हैं। इतना ही नहीं, ममता सरकार पर हमला बोलते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मनन मिश्रा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की विरोधी सरकार शर्मिष्ठा को खामोश कराना चाहती है। इसके अलावा आपको बता दें कि कंगना रनौत, जो कि बीजेपी से सांसद हैं, बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, उन्होंने भी बकायदा शर्मिष्ठा को लेकर के ये कहा कि वो लड़की है, बच्ची है, उसने गलती की है और उसने बकायदा माफी मांगी है। ऐसे में ममता बनर्जी को कोलकाता और पश्चिम बंगाल को नॉर्थ कोरिया नहीं बनाना चाहिए, बल्कि शर्मिष्ठा को रिहा कर देना चाहिए। इसके अलावा बात अगर हम पवन कल्याण की करें, जो कि अपने कट्टर हिंदुत्ववादी छवि के लिए जाने जाते हैं, तो उन्होंने भी साफ तौर से कहा कि जब हिंदू धर्म पर इस तरीके से टारगेट किया जाता है और हिंदू धर्म के लोगों को, उनकी भावनाओं को आहत पहुंचाया जाता है, तब उनके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं लिया जाता। फिलहाल चारों ओर जो है वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा को लेकर के खूब घमासान देखने को मिल रहा है और खास तौर से ममता सरकार के इस दोहरे रवैये की निंदा की जा रही है। बीजेपी ने तो साफ तौर से कह दिया है कि ममता सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक को खुश करना चाहती है, जिसकी वजह से शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी करवाई गई है। लेकिन जिस तरीके से अब शर्मिष्ठा के वकील ने खुलासा किया है, इसने लोगों की टेंशन को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।